जिस नून लीग वाले को लगता है, जिस इदारे वाले को लगता है, जिस हाई कोर्ट वाले को लगता है, जिस सुप्रीम कोर्ट वाले को लगता है कि मियां साहब वाकई बड़े पॉपुलर हैं, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि वो जो अडियाला जेल में आपने जिसको बंद किया हुआ इमरान खान को, उसको छोड़े 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए उसको छोड़ें, उसको निकालें बाहर। अनाउंस सिर्फ 1 दिन पहले कर दें कि कल 9 बजे सुबह को इमरान खान जेल से रिहा किया जाएगा, और उसके बाद वहां पे जुलूस देख लेना, उसके बाद वहां पे जलसा देख लेना। मैया मर जाएगी सारों की, सारों को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। ये आप लोगों के अंदर जो आपने कल किया, इसकी वजह से मजीद नफरतों के बीज आप हो रहे हैं। लोग आप पे थू थू कर रहे हैं, लोग आपसे नफरत करना शुरू हो गए हैं। अब आप वो अलामत बन गए हैं कि मैं किसी को अगर मैंने बुरा कहना हो तो मैं आपका नाम लेके कह दूं उसको तुम वो। क्यों आपको एहसास नहीं हो रहा? ये वक्ती तौर पर तो शायद आप सारे जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं आप जीत जाए वक्ती तौर पर, लेकिन 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद ये जो जूतों में दाल बटनी है और हर एक चौक में जो हंडी फूटनी है, इसका भी समझ। नवाज शरीफ एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी बीवी और बेटी का सौदा कर दिया था, और उस वक्त तक वो पाकिस्तान नहीं आया जब तक इसकी डील नहीं हो गई, और आवाम को अब हीरो बनाकर दिखाया जा रहा है। एक ऐसा इंसान जो भगोड़ा सिफ्त इंसान है। शरीफों ने हमेशा मुश्किल पड़ते ही राय फरार इख्तियार की, और मियाँ साहब ने तो ख़ास तौर पर अपनी पार्टी की तरबियत इन्हीं खतूत पर की है कि अपनी बीवी को आगे कर दो, कभी बेटी को आगे कर दो। आज पूरी नून लीग इन्हीं असूलों को फॉलो करते हुए बेशर्मी और बेहयाई के आला मकाम पर पहुंच चुकी है। नून लीग जो कि मुस्तकबिल में मुखालफिन पर कीचड़ उछालने और ख़ुद को पाक साफ जाहिर करने आए हैं, असल में ये सब इंतहाई इखलाक की गिरावट का शिकार हैं। इनके यहाँ अपने लिए काम करने वाली खवातीन को भी टिश्यू पेपर की तरह उठाकर फेंक दिया जाता है। जो वर्कर दिन रात इन लोगों की खातिर झूठ बोलने और इनके मुखालफिन से लड़ने में मसरूफ़ रहते हैं, इन बेचारों को भी मौका मिलते ही औकात याद करवा दी जाती है। वो पार्टी जिसमें नवाज शहबाज से लेकर ख्वाजा आसिफ तक तमाम इखलाकी गिरावट का शिकार हैं। ज़रा ख्वाजा आसिफ के काम चेक करें। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई घटिया तरीन लोग हैं तो वो नून लीग की रहनुमा हैं। अस्तगफिरुल्लाह, सियालकोटी कैसी हरकतें कर रहा है, बेशरम बुड्ढा। और बकरी भी इतना दूर से झुकी हुई है जैसे मियाँ साहब ने जेब काट लेनी थी। वैसे क्या पता ये बात सच भी हो। ना कोई शर्म होती है, ना कोई हया होती है। ये ख्वाजा आसिफ पैदाइशी बेशरम बेहया है। इसको कहते हैं सही मायनों में खुली बेहयाई। देखें हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कितने आराम से जलसा सुन रही हैं। कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहां नहीं हो रहा। मेरी बात समझ गए आप या नहीं समझे? अगर समझे तो फिर जोरदार तरीके से जरा आवाज दो। ये वाज़ेह रहे कि ये वो नवाज शरीफ हैं जो अपने जलसे में तकरीर के दौरान पाकिस्तान तरीके इंसाफ की खवातीन पर घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाते रहे, लेकिन इनके अपने जलसे में क्या गुल खिलता रहा, शायद वो इस चीज़ से नावाकिफ़ रहे। इसलिए कहा जाता है पहले सोचो फिर बोलो। वाज़ेह रहे कि ये तंजीम साजी की पहली मिसाल नहीं, इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून के जलसे और जलसियों में इस तरह की कई तंजीम साजियों की बहुत सी मिसालें देखी जा चुकी हैं। और तंजीम साजी में ये पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जो नंबर 1 पर है। वो वक्त करीब है जब तुम लोगों को निशाने इबरत बनाया जाएगा इंशाअल्लाह। हमारा मैच फिक्स था। पीपल्स पार्टी वाले बच्चे तो नहीं थे जिन्हें पता नहीं चला। वो 15 महीने हमारे पार्टनर थे। सियालकोटी ख्वाजा सिरा ने अपने मुंह से तस्लीम कर ही लिया कि हम एक फिक्स मैच खेल रहे हैं। जैसा कि सूरत हाल देखें, मियाँ साहब की आमद की तैयारी के सिलसिले में मुजरों की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी रही, और इतलात के मुताबिक मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए लोगों को मुजरे दिखा दिखा कर बाहर निकालने की कोशिश की जाती रही। माएँ बहनें तो सबकी सांझी होती हैं। हमें ख़वातीन की सियासत में आने पर
कोई एतराज नहीं, मगर नून लीग के कुछ गंदे अंडों को आईना दिखाना भी तो जरूरी होता है। ये बेचारियां दिहाड़ी पर आई हुई हैं, इनका कोई कसूर नहीं। बाशऊर और पढ़ी लिखी आवाम इन पर और इनके भगोड़े बाऊजी पर थूकना भी थूक की तौहीन समझते हैं। वाज़ेह रहे कि नून लीग की ना तो कोई इखलाकियात है ना मंशूर, और ये सिर्फ खुशामद और चापलूसी के बलबूते पर ही चलने वाली जमात है। जो लोग अपने वर्कर की इज्जत का ख्याल ना रख सकें वो दूसरी खवातीन की इज्जत का क्या ख्याल करेंगे। दरअसल बात सारी तरबियत की होती है और नून लीग में ऊपर से लेकर नीचे तक सब घटिया ज़हनियत के लोग मौजूद हैं। ये अपने साथ काम करने वाली खवातीन पर बुरी नज़र रखने से बाज नहीं आते और ना ही ये खवातीन की रिवायत और खुददारी का ख्याल रखते हैं। हालांकि कैमरे भी लगे हुए होते हैं और इनके सपोर्टर भी मौजूद होते हैं, लेकिन मीडिया का ही कुछ ख्याल कर लें पर इन्हें जहां मौका मिले वहीं फिसल जाते हैं। नवाज शरीफ के जलसे को कामयाब बनाने के लिए मरियम नवाज ने हर हरबा इस्तेमाल किया। जन्नत के टिकट बांटे गए, मोटरसाइकिल दिए गए, हुकूमती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, लेकिन सलाम है खुददार पाकिस्तानियों का जिन्होंने इस जलसे को बुरी तरह से फ्लॉप कर दिया। अपनी एंट्री करवाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 20 जी ठीक है। 20 और नुसरत बेगम जी ठीक है। नुसरत बेगम, सैफुल मलूक, नुसरत बीबी, हाँ नुसरत बीबी और सैफुल मलूक के साथ से। सैफुल मलूक, हाँ जी, कोकर पैलेस वाले जो कोकर साहब यहाँ पे अपने साइन करें। ठीक है, नुसरत बीबी जो है। साइन कर दिया, मैंने कर दी है। कौन सी पीपी आपकी? सैफ खोकर की? हाँ जी, ठीक है। 115 जी आप जाएं, खैर से जाएं। वो जो चले गए हैं फिर उनका क्या करें? उधर वहाँ जाके उनकी एंट्री कर दें। कहाँ से आई हैं आप? समनाबाद से आई हैं। यहाँ पर अपने साइन करें। मुझे इनकी वीडियोस तो बनानी है। जी आप बनाए। साथ साथ हो जाए ना, साथ साथ। कौन सी नहीं तो पीछे आप नजर नहीं आ रही है। हेलो, ये सोशल मीडिया पे नहीं जानी है। तो कैमरे कैप्चर करेंगे, ऐसे भी करना। हम आप सबकी एक ही तस्वीर है, कोई नोट की तो नहीं है। हम साइन कर। कहाँ से आई है बीबी का नाम? समनाबाद। जबरदस्त। पाकिस्तान दुनिया का ऐसा इकलौता देश है जहां वक्त से पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी बदल जाती है और चुनाव से पहले फैसला कि अगला दावेदार कौन होगा, क्योंकि जिस नवाज शरीफ को कल तक पाकिस्तान में भगोड़ा बताया जा रहा था वो सेना की आंखों का तारा बन गए। क्योंकि आज जब नवाज शरीफ 4 साल के बाद पाकिस्तान लौटे तो उनका स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ जैसे मानो वो कोई जंग जीत कर आ रहे हैं।